क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के 2 बजे हूँ, सब सो रहे हूँ, लेकिन आपका दिमाग किसी पुरानी याद, किसी टूटे रिश्ते, किसी गलती या किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहा हो जो अब आपकी जिंदगी में नहीं है। और सबसे दर्दनाक बात जानते हैं क्या है? वो इंसान आपको भूल चुका होता है, लेकिन आप आज भी उसी कहानी के कैदी बने रहते हैं। अगर आप भी अतीत का बोझ उठाकर चल रहे हैं, अगर किसी की याद आज भी आपके सीने में दर्द बनकर रहती है, अगर आप बार बार सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता, तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को मानसिक शांति पाने का रास्ता दिखाया है। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो और इसके लेखक हैं निक क्रेंडन। लेकिन यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह उस जेल की चाबी है जिसमें हम खुद को बंद करके रखते हैं। वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्यों कुछ लोग सालों तक दर्द में जीते रहते हैं और क्यों कुछ लोग सबसे बड़े टूटने के बाद भी मुस्कुराना सीख जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करो आप अपने कंधे पर एक भारी बैग लेकर चल रही हैं। हर कदम मुश्किल है, आप थक चुके हैं, लेकिन समस्या यह है कि आपको पता ही नहीं कि उस बैग में क्या है। जब आप उसे खोलते हैं तो उसमें भरी होती है पुरानी यादें, अधूरे सपने, टूटे रिश्ते, पछतावे और वो सारे काश जो कभी पूरे नहीं हुए। निक क्रेंडन कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या दर्द नहीं है, समस्या है दर्द को पकड़ कर रखना। सोचिए अगर आपके हाथ में चलता हुआ कोयला हो तो क्या होगा? जितनी देर आप उसे पकड़ कर रखेंगे उतना ज्यादा चलेंगे। लेकिन हम अपनी जिंदगी में यही करते हैं, हम पुरानी दर्द को छोड़ने की बजाय उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं उसने मुझे धोखा दिया था, मेरे साथ गलत हुआ था, मैं कभी खुश नहीं हो सकता या सकती। धीरे धीरे दर्द एक घटना नहीं रहती, वह हमारी पहचान बन जाती है और यहीं से शुरू होती है मानसिक कैद। लेखक कहते हैं कि लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि छोड़ देने का मतलब है कि जो हुआ उसे मात बना देना, लेकिन सच्चाई उसके बहुत उलट है। लेटिंग गो का मतलब है मैं मानता हूँ कि जो हुआ वह हुआ, मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं उसे अपनी पूरी जिंदगी कंट्रोल नहीं करने दूंगा। यह हार मानना नहीं है, यह खुद को आजाद करना है। अब एक सवाल, अगर छोड़ देना इतना आसान है तो हम छोड़ क्यों नहीं पाते? इसका जवाब हमारे दिमाग की साइकोलॉजी में छिपा है। मानव मस्तिष्क सर्वाइवल मशीन है, यह हमें सुरक्षित रखना चाहता है। इसलिए जब भी कोई दर्दनाक घटना होती है, दिमाग उसे बार बार रिप्ले करता है। उसे लगता है कि अगर वह घटना को बार बार याद करेगा तो अगली बार खुद को बचा पाएगा। लेकिन यही प्रक्रिया ओवर थिंकिंग बन जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कोई घटना सिर्फ 5 मिनट की होती है, लेकिन हम उसे 5 साल तक सोचते रहते हैं। यही मानसिक जाल है। निक क्रेंडन कहते हैं आप अपने विचार नहीं हैं। इसे फिर से सुनिए, आप अपने विचार नहीं हैं। आप वह व्यक्ति नहीं है जो सोच रहा है, आप वह है जो विचारों को देख रहा है। मान लीजिए आसमान में बादल गुजर रहे हैं, क्या आसमान बादल बन जाता है? नहीं, वैसे ही हमारे विचार केवल गुजरते हुए बादल हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं। दिमाग कहता है तुम असफल हो और हम मान लेते हैं। दिमाग कहता है वह तुम्हें कभी प्यार नहीं करता था और हम टूट जाते हैं। दिमाग कहता है तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई और हम उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं हर विचार सच नहीं होता। कई विचार केवल डर होते हैं, कई विचार केवल पुराने घावों की आवाज होते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई नेगेटिव विचार आए उसे पकड़िए मत, यह सिर्फ एक विचार है और उसे बहने दीजिए। अब बात करते हैं उस दर्द की जिसने शायद सबसे ज्यादा लोगों को तोड़ा है, टूटे रिश्ते। कभी कभी हम किसी इंसान को नहीं बल्कि उस इंसान से जुड़ी उम्मीदों को पकड़ कर बैठे रहते हैं। हमें लगता है एक दिन वह समझ जाएगा, लेकिन कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वह हमें सबक देने आते हैं। और जब सबक पूरा हो जाता है तो उनका अध्याय खत्म हो
जाता है, लेकिन हम किताब बंद नहीं करते। हम बार बार वही पन्ना पढ़ते रहते हैं और हर बार नया दर्द महसूस करते हैं। लेखक कहते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़े रहना जो आपको तोड़ रहा है प्यार नहीं है, यह आत्महानि है। सच्चा प्यार पहले खुद से शुरू होता है। जब आप खुद को महत्व देना शुरू करते हैं, तब आप उन लोगों को छोड़ना सीखते हैं जो आपकी शांति छीन लेते हैं। याद रखिए, हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। अब आइए किताब की सबसे शक्तिशाली सीख पर आते हैं, कंट्रोल। हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। लोग क्या सोचें, कौन हमें पसंद करे, कौन हमें छोड़े नहीं, भविष्य कैसा हो। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है, जितना ज्यादा हम कंट्रोल करते हैं उतना ज्यादा तनाव पैदा होता है। क्योंकि वास्तविकता यह है कि अधिकांश चीजें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हम मौसम कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरों के विचार कंट्रोल नहीं कर सकते, अतीत कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रक्रिया कंट्रोल कर सकते हैं। और यहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है। जब आप स्वीकार करते हैं कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है, तभी आपका मन हल्का होने लगता है, तभी आप फ्लो में जीना सीखते हैं। जिंदगी नदी की तरह है, जब आप धारा के खिलाफ लड़ते हैं आप थक जाते हैं, लेकिन जब आप बहना सीखते हैं तब यात्रा आसान हो जाती है। और शायद यही लेटिंग गो का असली अर्थ है। अतीत को मिटाना नहीं, उसके बावजूद आगे बढ़ना, दर्द को नकारना नहीं, उससे सीखना, खोना नहीं, खुद को वापस पाना। आज इस वीडियो के बाद अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं किस चीज को पकड़े हुए हूँ जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही। एक इंसान, एक याद, एक गलती, एक पछतावा या खुद की पुरानी पहचान, जो भी हो उसे धीरे धीरे छोड़ना शुरू कीजिए। क्योंकि जीवन उन चीजों के लिए जगह नहीं बना सकता जिन्हें आप चाहते हैं, जब तक आप उन चीजों को नहीं छोड़ते जिन्हें आप ढो रहे हैं। याद रखिए, अतीत एक जगह है जहाँ से सीख लेनी चाहिए, वह जगह नहीं जहाँ हमेशा के लिए रहना चाहिए। और यही निक ट्रेंडन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का सबसे बड़ा संदेश है। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना खुद को वापस पाने की शुरुआत है। क्योंकि जिस दिन आप छोड़ना सीख जाते हैं, उसी दिन आप सच में जीना शुरू कर देते हैं। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है और हाँ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।